वो ही ते पहना हमारे साथ ऐसा हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये क्या हो गया हमारे साथ। हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं नेचर के करीब और बादलों के शहर में। हम निकल गए रिक्शा में बैठकर आगे। अभी सफर बहुत ही लंबा और मजेदार था, तो चलिए आप भी हमारे इस सुंदर से सफर का हिस्सा बनिए। हम मजार शरीफ पर पहुंच गए और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे। हमने दीदार किया और आप सभी के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। बहुत सुकून मिल रहा था मजार शरीफ पे। वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, फिर फूल वगैरह चढ़ाए, पानी पिया और पूरी दरगाह का नज़ारा देखा और आपके लिए फोन में कैद किया। फिर हमारा यहाँ से चलने का वक्त हो गया, लेकिन क्या करें, हमें जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहीं पर पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। इस सुंदर से सफर को छोड़ना पड़ता है, यही तो दुनिया का दस्तूर है। सुंदर नज़ारों को आंखों में भर के हम चलते हैं आगे की तरफ। और फिर हम निकल गए आगे की तरफ सफर का मजा लेते हुए। हम सब फिर से अपने वाहन में बैठकर निकल गए आगे के सफर की ओर। अगर आपको पता है कि ये मजार शरीफ कहाँ पर है तो कमेंट जरूर करना। हमें पता है था कि सफर बहुत ही लंबा है, इसलिए हमें रास्ते में से ही नाश्ता पानी ले लिया, चिप्स वगैरह, पानी की बोतल, ठंडा, सब कुछ। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। हम सफर का मजा लेते हुए जा रहे थे, इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड ने हमारी गाड़ी अचानक से रुकवाई। हमारी चेकिंग कर हमारा नाश्ता, पानी की बोतल, ठंडा, प्लास्टिक, चिप्स वगैरह छीन लिया, क्योंकि प्लास्टिक की चीजें ले जाना मना था। पहुंचते ही हम इनके पूरे परिवार से मिले, तो हमें देख रहे थे और हम इन्हें देख रहे थे। हमने इनसे हेलो हाई किया और आफ्ताब और मेरी मौसी का लड़का तो इसके दोस्त बन गए और पूछने लगे ना चाय पानी पिया, नाश्ता किया, हेलो कैसे हो दोस्त वगैरह खाया। इतने में ही इनको गुस्सा आ गया। फिर हम यहाँ से निकल गए पतली गली से। नानी और दोनों बहनें रिक्शा में बैठकर वापस चली गई घर और हम बड़े मिल्खा सिंह बनकर। भागना नहीं था, यहाँ चलना था। चल रजिया चल। तो होगा हमारा आधा नाश्ता जब तो हो गया था, इसलिए हमने यहाँ से दाल, चना, सिंग, कचौरी वगैरह ले लिया। कागज की थैलियों में मिला। चाय नाश्ते का पूछ ले तो पीछे ही पड़ गए। इन्होंने हमारा आधा नाश्ता जब्त कर लिया चाय नाश्ते का। मुझे तो डर था कहीं मेरा फोन ही ना छीन ले, और पापा ने इनको और खाना खिलाया। रास्ता छोड़ा और हमें आगे की ओर जाने दिया। फिर हम निकल गए इनको बाय बोलते हुए। सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी चढ़ी चढ़ी, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी। चढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, हम बढ़ते गए। देखिए, दिख रही थी कि सीढ़ियाँ कब खत्म होगी, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रही थी। आगे बहुत ही मजा आ रहा था, सफर बहुत मजेदार लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता जा रहा था, धूप बढ़ती जा रही थी, धूप लग रही थी, इसलिए मैंने सर पे ओढ़ लिया। और फिर जंगल ही जंगल दिख रहा था, पेड़ पौधे और एकदम शांति वाली जगह थी। और ये कितने मजे से चल रहे हैं, देखिए। मजा ही रखे ज़्यादा थक गई थी और मुझसे फ़ोन भी नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने इसको पकड़ा दिया। देखिए कितने मज़े से वीडियो बनाते हुए जा रहा है, देखिए। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सबसे पीछे रह गई थी। मौसी का लड़का 2-3 बार आ चुका है, इसलिए इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं तो चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने अपने जूते अपने हाथों में उठा लिए। मेरी खाला का लड़का हमें बता रहा था कि शाम होते ही यहाँ पर शेर वगैरह की आवाज़ सुनाई देती है, और रात को यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर शेर वगैरह घूमते हैं। इधर तू कहीं आई है? हेलो हम चढ़ रहे हैं गाता। ओए दुनिया तो ना कितना फौर है अल्लाह। यो फिर हमने 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वापस से हमने हमारा सफ़र स्टार्ट किया। और ये बोल रहा था तू कर नहीं पाएगी, तू नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन मैंने भी बोल दिया लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, मैं भी चढ़ जाऊंगी। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, पानी वगैरह तो था नहीं, इसलिए मम्मी ने यहाँ से चिड़िया को सॉरी बोल के उनका पानी पी लिया। फिर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम प्यासों को पानी दिखाई दिया। और यहाँ पे देखो इनकी कैसी हालत हो गई थी, ये ऐसे बंदर की तरह चल रहे थे लेटे लेटे। यहाँ पर छोटी सी दुकान थी जहाँ पर हमने चिप्स खाई और पानी पिया। फिर आगे बढ़े तो हमें ये हाथी पत्थर दिखाई, बहुत बड़ा पत्थर हाथी के शेप में था। और मैं तो यहाँ पर लेट ही गई, थोड़ी देर आराम किया। और यहाँ पर जमीन में मटके थे जहाँ से हमने पानी पिया, देखिए कितने सुंदर। सबने थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी बातें की, और फिर हम और यहाँ पर भाई पत्थर पर चढ़ा था, तो मैंने मम्मी से उसको डांट खिलवाई, देखिए, क्योंकि यहाँ पर चादर चढ़ाई हुई थी और सामने नाम भी लिखा हुआ था हाथी पत्थर, इसलिए उसको जल्दी से नीचे डांट कर उतारा। और यहाँ पर रास्ते में हमें मजार शरीफ भी मिला था, जहाँ पर पेड़ पर चूड़ियाँ बांधी हुई थी, मन्नत की चूड़ियाँ।
सब मिलकर हमें 3000 से 4000 तक सीढ़ियाँ चढ़नी थी। લાઈન 9, મૂકા 10 લાઈન મૂકી 2 જણા જીમીન 2 નહીં લાઈન મૂકી ને પછી બાર નળ મૂકે સીધો જતી ઉતરે મંદિર हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे सिटी का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा था, पहाड़, हरियाली वगैरह। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बादलों को छू सकती हूँ। प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ पर मुझे देखने मिले। यहाँ पर फिर से हमने थोड़ी देर आराम किया क्योंकि चलते चलते बहुत थक गए थे। हमने चंपल भी रास्ते में ही छुपा दिए थे क्योंकि अब चंपल का भार भी नहीं हुआ। चंपल छुपा कर वहाँ पर हमने निशान रख दिया और फिर फाइनली हम पहुँच गए। क्या आप कभी यहाँ पर आए हो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हमने यहाँ पर आराम किया, दुआ मांगी और फिर हमने खाना खाया। दोपहर का 3 बजने आए थे शायद। देखिए यहाँ का नज़ारा को मैंने अपने फ़ोन में कैद किया और देखिए इसको यहाँ पर वीडियो बनानी थी, फ़ोटो खींचनी थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर हम खाना खाने चले गए। सब ने साथ में पेट पूजा की और फिर हमें यहाँ पे बहुत सारा खाना मिला। देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, रोटी सब्जी वगैरह। और फिर हमें अपने हाथों से बर्तन धोने पड़े सारे। हेलो गाइस, देखिए दुनिया से दूर कुदरत की गोद में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप प्राकृतिक लवर हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। यहीं पे हमारा रास्ता ख़त्म नहीं हुआ था और न ही मंजिल आई थी। हमें और ऊपर गए और यहाँ पर देखिए नगारा पत्थर है। इस पर पत्थर से बजाओगे तो नगारे जैसी आवाज़ आएगी। ऐसा सुंदर नज़ारा कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। देखिए कितना सुंदर है और ये कितना सुंदर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मैं अपनी दुनिया से कहीं दूर ही आ गई हूँ। और यहाँ पर पापा मम्मी मस्ती कर रहे थे। मम्मी को बोला कूद जा। यहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतना अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़े तो ये तो अद्भुत ही था, चमत्कार। इतने बड़े बड़े पहाड़ों में इतना छोटा सा पानी, थोड़ा सा, ये कभी सूखता ही नहीं है सुना है। और यहाँ पर सबको एक ही नारियल की कटोरी में पानी पीना पड़ता है, सबको, हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ पे धर्म जात पात नहीं चलता। मैंने यहाँ पर नारियल की कटोरी से पानी पिया और थोड़ा सर पे भी डाला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो रखी थी और हमें बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। आगे बढ़े लेकिन मैं आगे ही नहीं पाई क्योंकि मेरी बैटरी लो हो चुकी थी। और फिर हम वापस मुड़े और यहाँ पे पानी किया हमने और थोड़ा सा पापा के